dear students, important questions for the NEET and JEE सीरीज के अंदर आज मैं एक बहुत ही बेसिक चैप्टर जिसको अपन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, क्लास 12th का जो चैप्टर है सॉल्यूशन। पुराने बुक के अंदर चैप्टर है सेकंड और न्यू बुक के अंदर है चैप्टर फर्स्ट, यानी यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन। तो जेई के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस तभी सॉल्व होते हैं जब आपका फंडामेंटल अच्छा हो। अगर आपका फंडामेंटल अच्छा है तो इस सीरीज में आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से जेई और मेडिकल के अंदर आपके आते हैं, वो मैं आपको टिक मार्क करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये एक बेसिक है आपके होमोजेनस हेटेरोजेनस का बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये आपको पता होगा क्योंकि जिन लोगों का बेसिक अच्छा है ये सीरीज उनके लिए है। और जो लोग 11th से 12th में आए हैं उनको किस किस चीज़ पे फोकस करना है ये उनके लिए भी है। ठीक है, ताकि क्या है कि वो न्यू सेशन के अंदर तरीके से उस पर फोकस करें, ताकि उनको मेडिकल और जेई के अंदर जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखें आपके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जहाँ से आपको रीड आउट करना है, जहाँ से आपको रीड आउट करना है। ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर आपके जनरली ये जो मिक्सचर्स हैं, हालांकि पूछे नहीं गए हैं ये, बट आपको एक बार बर्ड्स आई व्यू मतलब ऊपरा ऊपरी तरीके से इसको देख लेना है, ताकि आपको जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं उनको ये पता होगा। मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो, एक ये सिंपल से फॉर्मूले हैं आपके जिनको आपको देखना है, वेट बाई वेट परसेंटेज का। एक्चुअली सॉल्यूशन का टाइप है कि सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जो है ये सिंपल है, वेट बाई वेट का क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है, और इनके ये जो 100 ml और 10% का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 35% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा आपको। साथ ही साथ में आपके ये एंटी फ्रिजिंग एजेंट जो है पार्ट्स पीपीएम पीपीबी क्या है। ठीक है, सिंपल एक कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है, ये अपन को आनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो आगे आने वाली कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म आगे आने वाली ये मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। क्यों है इंपॉर्टेंट टर्म? ये इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि आपके ये इस पूरे चैप्टर की है, पूरे चैप्टर की है। क्यों है कि क्योंकि इसके अंदर एक तो ये नंबर ऑफ मोल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 9th का बेसिक है आपके। जो लोग 9th अच्छे से पढ़ रखी है या 11th में जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा है तो उनको नंबर ऑफ मोल्स जो है n जो है वो निकालना इजीली आएगा। और उन नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये आपके क्या है, एक तरह की चाबी है। ये मोल फ्रैक्शन जो है ये आपकी एक तरह की चाबी है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखें तो इसके अंदर आपके ये जो मोल कॉन्सेप्ट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि मोल जो अपन किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि बारी बारी जब भी अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म है, जैसे मोलरिटी होगी, मोलरिटी को कैपिटल एम से, मोलरिटी को स्मॉल एम से, तो इनके बेसिस पर आगे जाके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर जो है वो आपके क्वेश्चंस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कहीं ना कहीं आपके मोल फ्रैक्शन या नंबर ऑफ मोल्स पे जुड़े हुए होंगे, या तो नंबर ऑफ मोल्स से अटैच्ड होंगे या फिर मोल फ्रैक्शन जिसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं उससे जुड़े हुए होंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोल फ्रैक्शन जो है इस चैप्टर की चाबी है। ठीक है, मोल और मोल कॉन्सेप्ट।
उसके बाद में देखो आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इंटेक्स क्वेश्चन जरूर आपको देख के जाने हैं, ठीक है। जैसे ये आगे इथाइलिन ग्लाइकोल का दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल का दे रखा है। उसके बाद में ये एक ऐसे बता रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, जो गिवन होता है और जो मोलर मास होता है उसके बेसिस पर अपन जो है वो तरीके से इसको निकाल लेते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं अपन ने निकाल लिया है। तो ये वाटर का मोल फ्रैक्शन है, ये ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चैप्टर की जो चाबी है ना वो मोल फ्रैक्शन है बेटा, डियर स्टूडेंट्स। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है वो आपको आना चाहिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है मोलरिटी। मोलरिटी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलरिटी पर आपके ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़े होंगे ये, ठीक। फिर आती है मोलिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तो आपके यहाँ पर मोलिलिटी पर बेस्ड देखो क्वेश्चन पूछा गया, ये इंटेक्स क्वेश्चन जरूर देख के जाने हैं आपको। आपकी ये जो कैलकुलेशन जो है वो इसी से शार्प होगी। इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम जो है ना वो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल्स जो है ना आप करना स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल से और मोल फ्रैक्शन से, तो आपकी जो प्रैक्टिस है इस पर बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। अब ये जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, इन इंटेक्स क्वेश्चंस के अंदर देखो आपके यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बेंजीन का आपके ये परसेंटेज ऑफ बेंजीन पूछा है, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पर ये रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हैं, इनको अपन देख लेंगे। ये मोलिटी के बारे में पूछ रहा है, मोलिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो इनको आपको देखना है एक बार, है ना। ये यूरिया वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जेईई के अंदर यूरिया वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखना है। उसके बाद में देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये एक थ्योरी है, इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। ला चैटेलियर प्रिंसिपल जो है आगे जाके काम आएगा, है ना। इसको एक बार आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपके ये जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है, हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है, थ्योरी कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, फॉर्मूला जो गिवन है आपके, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर ये जो फॉर्मूला है, ये एक डेफिनेशन देखनी है आपको पूरे टॉपिक के अंदर, फॉर्मूला देखना है। और इस फॉर्मूले पर कभी पी पूछेगा, कभी KH पूछेगा, कभी एक्स पूछेगा, कभी एक्स मोल फ्रैक्शन ना पूछकर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछेगा। इसी एक ही फॉर्मूले से बदल बदल कर ये क्वेश्चन पूछेगा। ये ग्राफ आपको देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद में ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जो फॉर्मूला है ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई के अंदर, मेडिकल के अंदर पूछे गए हैं। प्रेशर पूछ लिया, KH की वैल्यू पूछ ली, मोल फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू पूछ ली, एक्स के अंदर भी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पूछ लिए, उसके अंदर भी वेट ऑफ सॉल्यूट है उसके बारे में पूछ लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछता है। इसको अगर आप छोड़ दोगे तो टेबल को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, ये यहाँ से मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है, ये n की वैल्यू के बारे में पूछा गया है, ये जो भी आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है वो आपको इसमें निकालना है, ठीक है। क्योंकि देखो प्रेशर है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो बार में होगा। ये प्रेशर देख रखा है आपको बार में, फिर दोबारा ये कह रहा है कि इसको डिजोल्व किया तो प्रेशर इतना हो गया, तो आप मोटा मोटी आइडिया लगाओगे घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। हेनरी लॉ की ये थ्योरी है, स्कूबा डाइवर वगैरह, ये NCERT क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे, बस एक मोटा मोटी ये सॉफ्ट ड्रिंक में काम आता है स्कूबा डाइवर का, बस इसको देखना है, ड्रिंक मारना है, याद नहीं करना है इसको। लॉ चैटेलियर एक टेम्परेचर का इफेक्ट जो है पूछता है ये, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसमें ज़्यादा जो है थ्योरी नहीं आती है। जेईई नीट के अंदर जो है आपके थ्योरी के साथ साथ में न्यूमेरिकल का जो सेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा जो टॉपिक है आपके ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर राउल्स लॉ आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। राउल्स लॉ के बेसिस पर ये जो छोटे छोटे से फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके जो है क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत सारे जेईई के अंदर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से पूछे गए हैं। अगर आपके थ्योरी के अंदर क्लियर है तो ये आपको बहुत ज़्यादा पे करने वाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद में ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, किसका कौन सा ग्राफ है, तो पी टोटल कई बार बहुत बारी पूछता है, कई बार P1 नॉट की पूछ लेता है, कई बार P2 नॉट की पूछ लेता है, कई बार X1 को पूछ लेता है, कई बार X2 को पूछ लेता है, घुमा घुमा कर पूछता है इस फॉर्मूले पर। बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इस फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूले को जरूर से आप इसका थ्योरी प्लस इसका फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ग्राफ जरूर देखना है, इसका इंपॉर्टेंट बेटा। उसके बाद में देखो उसी के बेसिस पर ये गिवन है आपके, ये जो न्यूमेरिकल है इसको जरूर देख के जाना है। इंटेक्स के एज इट इज़ न्यूमेरिकल उठ कर आते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड में क्या पूछ रहा है, इन सब के मोल फ्रैक्शन पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो एक इसने यहाँ पर
इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल बी ऑलवेज रिच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल, ठीक है, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। राउल्स लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ की तरह ही है ये भी, ठीक है, तो इस पर बेस भी वैसे ही उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट हेनरी लॉ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। राउल्स लॉ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हेनरी लॉ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसको छोड़ देना आप भले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत घुमा घुमा कर क्वेश्चन बनाता है ये यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में आपके ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है और ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपको जो काम की बात जो है वो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सा आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल है, या फिर कौन सा जो है आपके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। इसके एग्जाम्पल एज इट इज उठ कर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के अंदर, जो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के, दो आपके मिला देंगे कंपोनेंट और पूछेंगे पॉजिटिव शो कर रहा है कि नेगेटिव शो कर रहा है। पॉजिटिव कर रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव कर रहा है तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो है आपके डेल एच मिक्सिंग पे पूछा गया है, ठीक है ना, कि डेल एच मिक्सिंग होता है तो किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। एक क्वेश्चन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये पूछा गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्स जो है वो इक्वल होता है तो उस कंडीशन के अंदर ये आइडियल सॉल्यूशन जो है उसको फॉलो करता है, उसकी कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में, ठीक है। ये डेविएशन वाले ग्राफ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ जो है वो आपके पूछे नहीं है, एडवांस में जाके आते हैं, बट आपको इन पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन के जो ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है ना। इन एग्जांपल्स को ज़रूर देख के जाना, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स ज़रूर देख के जाना। मैं बारी बारी कह रहा हूँ आपको, इसके चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। ये सिंपल है, अगर आप इसको पढ़ो तो ठीक है, छोड़ देना, नहीं तो है जो ड्रॉप को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सारे न्यूमेरिकल जिससे बनने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हर एक कंपोनेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, डेल पी पे पूछा गया है, P1 को निकलवा लेते हैं, P1 नॉट को निकलवा लेते हैं, मोल फ्रैक्शन को निकलवा लेते हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट के अंदर ये जो मोल फ्रैक्शन जो निकलवा रहे हैं तो उसके हेल्प से नंबर ऑफ मोल निकलवा लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल के बाद में ये क्या करेंगे, इंडिविजुअली नंबर ऑफ मोल पूछ लेते हैं। उसके बाद में अगर इसको भी नहीं पूछते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ लेते हैं, मोलिकुलर मास पूछ लेते हैं, M1 M2 पूछ लेते हैं, W1 पूछ लेते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर कट क्वेश्चंस आते हैं इनके, और सीधी सीधी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है, न्यूमेरिकल में से पुट करो और इसको सॉल्व करो। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, P1 नॉट का मतलब ये ओरिजिनल है भैया, P मतलब ये हो गया, तो 850 है, तो ये आपके 850 है, और ये जो है आपके देख लो 8.845 है। तो इसी से आपको जो है पता लग रहा है कि भाई ये क्या है, कैसे है ये, है ना। तो ये प्रेशर में जो है डिक्रीमेंट आ रहा है, ये 850 से कितना आ गया, 0.850 से कितना आ गया, 0.845 पे आ गया। तो इससे आपको ये पता लग रहा है कि अपन को किस तरीके से इसको डील करना है। सिंपल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, सीधा सॉल्व करना है। उसके बाद में देखो आपके इसके अंदर और मैं बात करूँ तो आपके ये बॉलिंग पॉइंट पर क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं। बॉलिंग पॉइंट पे जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे बॉलिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको भी मैं अपन देख लेते हैं। देखो कौन कौन से बॉलिंग पॉइंट पे। सबसे पहले आपको बॉलिंग पॉइंट वाले, अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करना चाह रहे हैं और समस्या आ रही है, या लोअर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी चारों प्रॉपर्टी में से किसी के भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, तो आपको उसका बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो बॉलिंग पॉइंट के डेफिनेशन का बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आपके इसका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ और ये जो फॉर्मूला है, जिसमें भी ये सेकंड वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल टीबी के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। अब ये पता होना चाहिए डेल टीबी क्या है, ओरिजिनल प्लस बढ़ा हुआ टेम्परेचर। तो कभी ओरिजिनल को पूछ लेता है, कभी बढ़े हुए टेम्परेचर को पूछ लेता है, कभी दोनों का जो डिफरेंस है वो पूछ लेता है, कभी ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में पूछ लेता है, कभी मोलिलिटी के बारे में पूछ लेता है, और कभी मोलिलिटी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है या मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसके बारे में पूछ लेता है, घुमा घुमा कर पूछता है। ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर आपके वेट ऑफ द सॉल्यूट के बारे में ये ज़्यादा कंसिडर करता है, यानी कि W2 जो है ना या M2 जो है उसके बारे में ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके एनसीईआरटी के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास समय नहीं है सॉल्व करने का तो उसको रीड आउट जो है ना गाइड में से ज़रूर करके जाएं, ताकि आपको एक फ्रेमवर्क बनेगा माइंड के अंदर कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ ध्यान रख के जाएँ। और इसके अंदर भी जो है आपके ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डेल टी भी था, वहाँ यहाँ पर क्या एफ है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ओरिजिनल टेम्परेचर, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, दोनों के डिफरेंस का टेम्परेचर, ये के एफ की वैल्यू देकर के एफ को भी पूछ सकता है, वैल्यू दिया होगा तो नहीं पूछेगा, नहीं दिया होगा तो पूछ सकता है। एन को मोलिडिटी को पूछ सकता है, मोलिडिटी के अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है, W2, M2, W1, M1, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। और ये जो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। ये देखो, ये M2, ये TF के बारे में पूछ लेगा, ये W1 के बारे में पूछ लेगा, ये W2 के बारे में पूछ लेगा, इस तरीके से पूछता है ये। उसके बाद में देखो आपके इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहो तो उसको छोड़ सकते हो आप। हाँ, एक्सप्रेशन जरूर दे सकता है कि भैया क्या है, ये एक्सप्रेशन जरूर दे सकता है, बट न्यूमेरिकल जो इस पर नहीं पूछा गया, इसको रहने देना। जहाँ तक ऊपर तक बताया है केवल वहाँ तक आपको पढ़ना है, टेबल को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेक्स क्वेश्चन जरूर देखना, इंटेक्स क्वेश्चन जरूर देखना। अब ऑस्मेटिक प्रेशर के अंदर अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑस्मेटिक प्रेशर के अंदर, एक तो सिंपल जो आपके फॉर्मूला है, इसके अंदर सिंपल ये जो फॉर्मूला है इसको आप ध्यान रखना, N2 की वैल्यू को ध्यान रखना, W2 की वैल्यू को, M2 की वैल्यू को ये पूछता है। इसमें भी अधिकतर जो क्वेश्चन पूछेंगे हैं इंपॉर्टेंट क्यों है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन के बारे में बात करेगा, तो आर टी और ये तो कांस्टेंट होते हैं, तो C1 = CT, मतलब C1 = C2, यानी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बराबर हो जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, N2/V होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है भी N2/V। तो N2/V से अपन अलग अलग सॉल्यूशन के लिए N2 नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, और इसी तरीके से N1 में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल होंगे, फिर नंबर ऑफ मोल होंगे तो नंबर ऑफ मास भी आएगा, वेट भी आएगा, तो कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर से। ये फॉर्मेट यही होगा, इन्हीं वैल्यूज में से पूछेगा, कोई डिफरेंट नहीं पूछेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे इससे, जनरली इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे। आइसोटोनिक के बारे में जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हैं वो सारे करके जाएँ। एनसीईआरटी जो बैक एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करके जाएँ आप, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन जो जितने भी हैं इनको देख के जाएँ आप, है ना। एबनॉर्मल मास, इस एबनॉर्मल ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन पहले की जो तीनों हैं उसमें से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपके वांट ऑफ फैक्टर जो है ना वो आपको निकालना आना चाहिए। ये चाबी है इसके न्यूमेरिकल्स की जो चाबी है वो क्या है, आपके वांट ऑफ फैक्टर जो है वो आपको निकालना आना चाहिए। वांट ऑफ फैक्टर आपको अगर आता है तो आप समझ लो कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है ना वो बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी में आपने पढ़ा है एसोसिएशन डिसोसिएशन के थ्रू वांट ऑफ फैक्टर निकालने का जो तरीका है वो क्या है, तो उसके थ्रू अपन वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालेंगे और इस आई की वैल्यू को अपन इन सारे फॉर्मूले में आगे केवल आई लगाना है, बस फॉर्मूले वही है। और इन पर जैसे न्यूमेरिकल्स अपन ने डेल टीपी भी किए विदाउट आई के, वही के वही अगर आपके फॉर्मूले जो हैं वो डेल टीपी के हैं बट विथ आई है, वांट ऑफ फैक्टर के सहित है, तो वही प्रोसीजर होगा, उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको आई निकालना आना चाहिए, वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन पर, तो ये अपन को ये इंडेक्स क्वेश्चन में से देख के जाना है आपको। ठीक है, ठीक है, सब कुछ वो वैसा कि वैसा ही है। अब देखो इसके अंदर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन की भी भरमार है भैया। ये भरमार इसलिए है क्योंकि आप आई की वैल्यू को निकालोगे, आपको इक्वेशन दे रखी है तो आई की वैल्यू को आप इक्वेशन के बेसिस पे निकालोगे। ठीक है, अगर इक्वेशन के बेसिस पे निकालोगे तो आई की वैल्यू आएगी तो आपके पास बाकी सारी वैल्यू जो है वो अपना आप आने लग जाएगी। के ए की वैल्यू को पूछा गया है, के की वैल्यू को बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, के की वैल्यू जो है उसको बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एक आपके डिग्री ऑफ एक वो अल्फ़ा के बारे में पूछा गया है, अल्फ़ा पर बेस्ड जो है क्वेश्चन इसके अंदर शायद ये नई बुक का मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो उसमें ये अल्फ़ा के बेसिस पर भी आपके जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है ना, वो कौन कौन से कैसे कैसे पूछे गए हैं वो मैं आपको एक बार जो है बता देता हूँ कि किस तरीके से ये पूछे गए हैं। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको अभी बताए हैं मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर आप देख के जाएँ। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं उन फॉर्मूले पर बेस्ड और उनकी जो की गोल्डन की जो मैंने आपको बताई है उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको आपको देख के जाना है।
ये जो वांट ऑफ फैक्टर है या के ए की जो वैल्यूज़ निकालने वाले ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बेस्ड जो है क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, एज इट इज़ उठ कर आए हैं ये। तो आपको क्या है इन क्वेश्चंस को ज़रूर जो है देखना है, ठीक है। अगर दिक्कत आए तो बता देना, लॉन्ग वीडियो डाल देंगे। बट अभी ये जो है उन्हीं बच्चों के लिए है जो जिनका बेसिक फंडामेंटल अच्छा है और जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कम समय के अंदर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। अल्फ़ा की जो वैल्यू जो होती है उसको कैसे निकाला जाता है। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पुराने वाली एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें गिवन है कि अल्फ़ा जो होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो वो जो है अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू को भी बहुत बारी निकाल कर पूछा गया है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब एनसीईआरटी के अंदर पीछे एक्सरसाइज के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको मैं बता देता हूँ। ये तो देखो थ्योरी का सेक्शन है। जैसे ये आपके 1.4 है, इसको आप देख के जाना, ठीक है। 1.5 है, इसको देख के जाना। 1.6 है, इसको देख के जाना। ये 1.8 है, इसको देख के जाना। पीपीएम को इसको छोड़ देना, बलन पीपीएम को। एल्कोहल एंड वाटर इसको भी छोड़ देना। हेनरी लॉ ये भी थ्योरी है, ये देख के जाना न्यूमेरिकल, ठीक है। ये डेलेक्स मिक्सिंग का पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाला 1.145 ये इंपॉर्टेंट है। 1.15 इंपॉर्टेंट है। 1.16 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल के लिए वेपर प्रेशर पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेन का बहुत बारी आया हुआ है, जेई के अंदर बहुत बारी आया हुआ है। मेडिकल के अंदर बहुत बारी पूछा गया ऑक्टेन वाला, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ ये भी पूछा गया 1.19। 5.0 शुगर केन, हाँ ये भी आया हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व करने का जो मेथड है वो अपन को पता होना चाहिए। डिप्रेशन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपके लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑस्मेटिक प्रेशर पूछा हुआ है। एन हेक्सेन का पूछा हुआ है, ऑक्टेन का पूछा हुआ है। NaCl फॉर मिथेनॉल एंड एसिटोन, मिथेनॉल एक्रिलोनाइट्रिल का पूछा हुआ भी है जेई के अंदर, ध्यान रखना भी है, इसको पूछा हुआ है एक्रिलोनाइट्रिल का, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल का पूछा हुआ है। क्लोरोफॉर्म का पूछा हुआ है। पेंटेनॉल को छोड़ो, फिनॉल को छोड़ो। आइडियम मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ सीरियस एक्वस सॉल्यूशन ये देखना 1.28, ठीक है। और इक्वल टू 50 ml ये देख लेना। मिथेनॉल 1.30 ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है भैया। वांट ऑफ फैक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर के ग्लूकोज का क्वेश्चन पूछा गया है भैया। हेनरी कांस्टेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये वेपर प्रेशर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो करके जाने हैं आपको, ठीक है। प्योर एसीटोन क्लोरोफॉर्म का पूछा गया है, इसको भी देखना है। बेंजीन टोलुइन का नहीं पूछा गया है, बट इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ये एग्जैक्ट नहीं पूछा गया, इस तरह का पूछा गया है, इसको करके जाना है। इसको भी देखना है भैया। डिटरमाइन द CaCl2 ये पूछा गया है भैया, NCERT में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में पूछा, ये भी पूछा गया। इतने क्वेश्चन भी कर जाओगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बेस्ड ये चैप्टर ज़्यादा है, थ्योरेटिकल जो है वो आपके कम है। थ्योरेटिकल के अंदर आपके आइडियल नॉन आइडियल जो गैसेज के जो ग्राफ हैं और जो हेनरी गैसेज की छोटे मोटे जो एप्लीकेशंस हैं वही केवल आपकी थ्योरी पढ़नी है, बाकी और कोई भी थ्योरी इसके अंदर से नहीं पढ़नी है। आई थिंक इनफ फॉर टुडे, वी शैल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे। इसको ज़रूर आप रीड करके जाएँ। ये चैप्टर जो है मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि ये जो क्विक एक क्वेश्चन आने की जो टेंडेंसी है, इनमें से आपको क्वेश्चन पक्का 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 मिलेंगे। 100 नहीं, 200 नहीं, 500% गारंटी इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैंने आपको पहले वाले केमिकल बॉन्डिंग में से भी मैंने आपको बताया है, इसके अंदर से भी मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन वाले में से, कोऑर्डिनेशन वाले में से मैंने आपको बताया, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 500%। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।